सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिषी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिषी चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, और इंसान की कीमत उसके व्यवहार से होती है। जैसा उसका व्यवहार होता है उसकी साख वैसी बनती है। जब पिछले दिन जिस प्रवास में स्कूल विद्यालय में थे, वहाँ बहुत अच्छी बात लिखी थी, वो आपको बताना चाहते, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तैयार हैं आप? तो उसमें वहाँ लिखा था कि आप अपनी साख, अपना व्यवहार इस ढंग से रखो, इस ढंग से अपनी कीमत बना के रखो कि जहाँ पर भी आप रहो, जहाँ पर भी आप रहो, वहाँ के लोग तुमको प्यार करें, प्रेम करें, तुमको चाहें। जहाँ पर भी आप रहो वहाँ के लोग आपको चाहें, प्रेम करें, आपको करें प्यार। और जब आप वहाँ से निकल जाओ तो लोग करें तुमको याद। और जहाँ पर तुम पहुँच रहे हो, जहाँ पर तुम जा रहे हो, वहाँ के लोग करें तुम्हारा इंतजार। मैं समझता हूँ ये बात जो हमने आपको बताई है परम पूज्य आचार्य श्री के चरित्र पर पूरी लागू होती है, उनके जीवन पर। जहाँ रहते वहाँ लोग उनको चाहते हैं, और जहाँ से निकल जाते वहाँ लोग याद करते रहते हैं। ये तो छत्तीसगढ़ का पुण्य है कि आचार्य महाराज जी विगत लगभग जनवरी से तो यहाँ पर हैं, दिसंबर में 1 वर्ष तो होने को हो गया है। और मांग भी कर रहे थे कि पंचकारण अगले साल होगा, सब लोग आना निवेदन भी कर रहे थे ना। तो जहाँ पर रहते वहाँ लोग हमेशा याद करते रहते हैं, और जब वहाँ से निकल जाते हैं, पूछ लो मध्य प्रदेश वालों से, हमेशा आते रहते मध्य प्रदेश के बड़े बड़े, भोपाल से, जबलपुर से, सागर से, वो हमेशा याद करते हैं कि आचार्य श्री उस समय आए थे, यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे। जब आचार्य श्री और जहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अब कहाँ पहुँचने वाले पता नहीं है ना। गुरु की महिमा बढ़नी न जाए, उनकी महिमा तो अपरंपार है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ इंतजार कर रहे हैं, इस सभी अपने अपनी अटकलें लगाते रहते हैं। वही होता है जो मंजूरे गुरु होता है। अच्छी बात बोली है। तो कल हमने आपको बताई थी वहां की बात, कौन सा दवा था, दवा कोई दवा था कि वहाँ दवा कौन सी होती है, कैसी होती है? मिट्टी, पानी और हवा, 100 रोगों की एक दवा। एक आचार्य श्री की मूक माटी कह रही है। उसी मूक माटी में आचार्य श्री बहुत अच्छी बात भी लिखी है, वो आपको बताना चाहते हैं कि जहां पर दवा काम नहीं करती है, वहां क्या काम करती है? दुआ काम करती है। और जहां पर दुआ भी काम नहीं करती है, वहां पर स्वयं भवा काम करता है। स्वयं का जो चिंतन रहता है, स्वयं की परिणाम, स्वयं के जो आत्म चिंतन रहता है, स्वयं की जो उत्साह रहता है, वहां काम वह कार्य करती है। डॉक्टर जितने चिकित्सक हैं वो भी बताते हैं कि अपने शरीर में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कम हो गए, ज्यादा हो गए, उनका स्राव नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहे हैं, उन सबका, उस सब की मानसिकता, उस सबको निकलने की मानसिकता जो बनती है, उनकी निकलने की जो कंडीशन रहती है, वो हम सबकी मानसिकता वो डिपेंड है कि वह मरीज अपने दिमाग में कैसा सोच रहा है, कैसा विचार कर रहा है, उस हिसाब से होता है। किसी चीज को खाने, एक जगह लिखा है किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, अल्सर वगैरह हो गया, उसने पूछा डॉक्टर साहब मुझे अल्सर क्यों हो गया है, किस चीज के खाने से मुझको ये अल्सर हो गया है? तो उन चिकित्सक साहब ने कहा कि तुमको ये अल्सर किसी चीज के खाने से नहीं हुआ है, किसी वस्तु के खाने से तुमको अल्सर नहीं हुआ है, बल्कि तुमको जो बात खाई जा रही है, तुमको जो बात खाई जा रही है उसके कारण से यह तुम्हारे लिए रोग हो गया है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया जो हम सुनते जानते हैं, आयुर्वेद का सूत्र है, वो यही है कि अपनी मानसिकता अच्छी रखो, प्रशस्त रहो,
क्योंकि प्रशस्तता से हर कार्य सफल होते हैं। जब आज सुबह बहिर्बत्ती आचार्य श्री की हो रही थी और कुछ लोग आके कहने लगे, आचार्य श्री ये तो बड़ा अद्भुत हो गया है, कैसा काम हो गया है कि जो लोग पहली बार राजनीति में आए हैं और उनके लिए कंधों पर पूरे राज्य की क्या दे दी है, कमान सौंप दी है। वतन की कमान, राज्य की पहले कमान संभालो, फिर बाद में वतन की कमान संभालते रहना। वतन की कमान का जो आधार होता है वो संविधान होता है, ध्यान रख लेना। जो संविधान है ना, जो गणतंत्र दिवस आने वाला है, बस वतन की कमान का जो आधार होता है वह संविधान होता है। और संविधान का आधार जो होता है शिक्षा और संस्कार होते हैं। उस संस्कार को लेकर ही ये आपके सामने भी घोषणा हुई थी। तो किसी ने, उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की कमान उन पर सौंप दी गई है। नए नए चेहरे हैं, पहले उन्होंने राजनीति में उन्होंने दखलंदाजी की है, पहली बार चुनाव जीत के इस ढंग से हुआ है। नए नए लोगों को मौका मिल रहा है। रास्ते में कुछ कह रहे थे, अब तो ऐसा हो गया है कि कभी किसी को भी मौका मिल सकता है, चिंता नहीं करना। आगे पंचकल्याण जब होने वाले हैं ना, कोई भी भाग ले सकता है, खुली छूट है। अपने भावों और परिणामों को बनाने बस की बात रहती है, हर जगह पर ये बात होती है। तो जब वहां पे बात कही गई कि उनको काम सौंप दिया गया है, उनको अनुभव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना। आचार्य मुख माटी में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा ना, देखो ना कि पूत के पांव किसे देखते हैं, कौन सा पालना, झूला, वो झुलाया जाता उसमें। आचार्य श्री कहते हैं, मुख माटी में इस बात को ले किया गया है, आपने पढ़ा होगा कि ये तो ठीक है, कहावत है कि पूत के पांव पालने में झूले में देखते हैं, वास्तव में पूत के पांव पालने में देखते हैं। कैसा पालन हो रहा है, कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, वो पालन कहलाता है। कह दो, वो पालन हारे निर्गुण हारे, तुमरे बिना हमें कोई नहीं। तो पालन हारा कोई नहीं है। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो माता पिता के गुरु के संस्कार रहते हैं, जैसा वातावरण होता है, जैसी संस्कृति होती है, जैसा माहौल रहता है, उस हिसाब से संस्कार मिलते जाते हैं। तो नए लोगों को क्यों मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग नए नए रहते हैं, ज्यादा जानते कर नहीं है, ईमानदार भी रहते हैं, पुराने भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो उनका उद्देश्य यही है कि जब भारत को आगे ले जाना है तो नए लोगों को मौका दो, उनके कंधों में, युवा के कंधों में यार बागडोर सौंपी जाएगी तो आगे बढ़ेगी। जब धरसेन महाराज के जो शिष्य थे वहां पर विचार कर रहे थे कि हमको जनवाणी का आगे लुप्त होते जा रहा है, छुपसम कम होते जा रहा है, यादस कम होती जा रही है। ये ईसा की पहली शताब्दी के आसपास की बात है। उस समय उन्होंने विचार किया कि अब जनवाणी को कैसे लोग याद कर पाएंगे, इसको लिपिबद्ध करना, कौन ऐसा योग्य शिष्य आए, कैसे आए। उनको स्वप्न में देखे, स्वप्न में क्या देखा कि दो युवा बैल, बिल्कुल जवान बैल चले आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। जब सुबह उन्होंने देखा तो दो युवा मुनिराज, पुष्पदंत महाराज और भूतबली, ऐसे दो महाराज वहां गिरिराज जी के वहां पर पहुंच रहे थे। उन्होंने कहा अब मेरा काम हो गया, क्योंकि स्वप्न में हमको दो युवा ऐसे मुनिराज हमको स्वप्न में आए हैं। और दो मुनिराज वहां पर आ गए और उनके लिए धरसेन महाराज ने पूरी जनवाणी की धबला शिक्षा दी, जिन आगम का उन्होंने पूरा पाठ बताया और आगे वह लिपिबद्ध हुआ। इसलिए जब जनवाणी का वह कार्यभार दो युवा मुनिराजों के कंधों में सौंपा गया, देश की भार की बात है, इस युवा कंधों में सौंपा जाना कोई नई बात नहीं है। क्योंकि समय हो गया ना, हाँ, और इसलिए आप बताते हैं, इसलिए सौंपा गया है कि भ्रष्टाचार वाली जो बात है, वर्तमान में जो हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, सब बातें सब करते हैं प्रगति की, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करता है, लाल फीताशाही की बात नहीं करता है, भाई भतीजा बात की बात नहीं करता है। ये बड़ा एक रोग है, कोरोना से बढ़कर रोग है तो हमारे देश में लगा हुआ है। एक व्यक्ति ने, राजा ने पूछा, दरबार ने कहा उनसे, ये भ्रष्टाचार क्या होता है। अरे दरबार ने बोला कि व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार क्या होता है, कैसा दिखता है, किस प्रकार से होता है। तो जितने दरबारी थे उन्होंने कहा कि सब ऐसा हम पता लगाते कहाँ पर कैसा है। उन्होंने पता लगाया, ढूंढने गए पूरे जितने भी स्थान में थे, उनको भ्रष्टाचार दिखा नहीं। उन्होंने राजा साहब हमको मिला नहीं है, वो हमको ऐसा लगता है वो बहुत स्थूल नहीं है, बस सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। उसके लिए तो सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, उसमें दिखाई नहीं देगा।
फिर क्या किया जाए, क्योंकि जो अमीबा वगैरह होते हैं ना, वायरस होते हैं, इनकी साइज कितनी होती है, 1 मिलीमीटर, जानते ना कितना होता है उसका, नैनो मिलीमीटर, मतलब 1 लाख में हिस्सा, 10 लाख में हिस्सा होता है नैनोमीटर, है ना, 10 लाख में हिस्सा कहलाता है। उससे 30 गुना बड़ा होता है, मतलब बहुत ही होता है। वो माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन, उनसे पकड़ में आते हैं। भ्रष्टाचार तो उससे ही पकड़ में नहीं आता। तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा पास में एक संत महाराज रहते हैं, उन्हें ताबीज की खोज की है, उससे पकड़ में आ जाता है। उनको बुलाया गया, बताया कि ताबीज मंत्र है, इसको बांध लें। तो उससे क्या होता है, उससे आवाज निकलती है, उससे आवाज निकलती है, आत्मा की आवाज, ये कार्य नहीं करना। तो उन्हें ठीक, अच्छी बात है, ताबीज उन्होंने दे दी। अकेले मेरे बांधने से क्या होगा, सबको बांधना पड़ेगा, तब तो सब भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। कितनी जनसंख्या है, 1 करोड़ की जनसंख्या है। राजा ने कहा ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, इन सबको भ्रष्टाचार की उससे निवारण करने के लिए उससे ताबीज उनको लिए प्रदान की जावे। अब ताबीज कौन बनाएगा, वो संत अकेला क्या करेगा बेचारा, अब उसके लिए ठेका देना पड़ेगा। समझ में आ गई नहीं आ गई है, ठेका देना पड़ेगा। अब ठेका कितने में होगा, फिर बात आगे समझ में नहीं आई आपके लिए। हाँ, अब वहां पर फिर बात आ गई, ठेका देना पड़ेगा, कितने का ठेका होगा। अब भ्रष्टाचार की ताबीज, जो भ्रष्टाचार निराकरण के लिए ताबीज की खोज की जा रही थी, अब उसके लिए ठेकेदार की व्यवस्था होने लगी। आगे आप बात समझ गए होंगे, कितने में ठेका हुआ, कैसे क्या हुआ। इन सब के बचने के लिए ही एक ही उपाय है कि हम अपनी ईमानदारी को बरतें, अपना व्यवहार ऐसा रखें ताकि जहाँ पर हम रहें वहाँ के लोग हमको याद करें, जब वहाँ हम हमको चाहें, प्यार करें, और जहाँ वहाँ से हम चले जाएं तो वहाँ के लोग हमको याद करें, और जहाँ हम जा रहे हो वहाँ के लोग हमारा इंतजार करें। आपके इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो गई, अब आहारचर्या का समय आ गया। अहिंसा पर